accounting treatment of interest on capital and interest on drawing in accounting equation. First, interest on capital. What is interest on capital? Means interest is provided on proprietor's capital. In this case, one is interest on capital, our expense. If interest on capital is expense, then what is the treatment of expense in accounting equation? क्या करते हैं expense का? Means decrease in capital. Means this amount is to be decreased in capital. Another point, interest on capital is provided, not the paid. हम interest on capital प्रोप्राइटर को प्रोवाइड करते हैं, इमीडिएट कैश में पेमेंट नहीं करते. तो इसका मतलब क्या कि अगर उसने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया और 10,000 रुपए का इंटरेस्ट भी उसको देना बाकी है, तो टोटल प्रोप्राइटर को कितना रुपया देना बाकी है? 1,10,000. मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल इंक्रीज कैपिटल, इट विल इंक्रीज द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोप्राइटर. यह पॉइंट क्लियर है क्या? समझना. दिस इज इंटरनल लायबिलिटी टुवर्ड प्रोप्राइटर. इंटरनल लायबिलिटीज टुवर्ड प्रोप्राइटर. एक तरफ तो अपन ने मान लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, तो अपनी कैपिटल को डिक्रीज करें. पर दूसरी तरफ ये इंटरनल लायबिलिटीज की जो कैपिटल है, कैपिटल इज आवर इंटरनल लायबिलिटी टुवर्ड प्रोप्राइटर. ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट विल इंक्रीज द कैपिटल. अभी अपन ने पढ़ा, बात की अपन 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया, 1 लाख तो मांगता ही है वो प्रोप्राइटर बिजनेस को. अब 10,000 रुपए उसको इंटरेस्ट भी देना है, तो टोटल कितने रुपए की लायबिलिटी हो गई बिजनेस के लिए? 1 लाख कैपिटल और 10,000 रुपए इंटरेस्ट भी देना बाकी है, तो टोटल कितना देना है? 1,10,000. मीन्स सेम अमाउंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन, सेम इज प्लस सेम इज माइनस इन कैपिटल. यानी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपन प्लस भी करेंगे और माइनस क्यों करेंगे? बिकॉज इट इज एक्सपेंस. It is expense, so it is to be decreased in the capital. It is to be added in capital because it will increase our capital. ये point clear है? ठीक है? हाँ बोलो. हाँ बोलो. तो बराबर बिल्कुल वही रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा. तो 1 लाख रहेगा, 1 लाख रह जाएगा. क्या प्रॉफिट लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा वो उसको मिलेगा ना भाई. जितना भी प्रॉफिट होगा 1 लाख रुपए, सपोज 20,000, अगर 50,000 का सपोज प्रॉफिट हुआ, अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं तो प्रॉपर्टर को कितना मिलेगा? 50,000. और अगर 10,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो प्रॉफिट कितना मिलेगा? 40,000. प्रॉफिट तो 40 ही बचेगा. तो 10,000 तो उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा और 40,000 उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, तो बराबर पूरे वही मिल रहा है ना, 50,000 ही. अब देखो ऐसा ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हम प्रोप्राइटर से लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देते हैं, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं.
अगर इंटरेस्ट लेंगे तो हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? हमारे लिए इनकम। तो हमारे लिए इनकम है। इनकम है तो क्या होगा? इट विल इंक्रीज आवर कैपिटल। इनकम से अपनी क्या होती है? कैपिटल इंक्रीज होती है। एक। अब दूसरा, अगर उसने 1 लाख रुपए कैपिटल लगा रखा है और 20,000 रुपए का एक टीवी घर ले गया देखने के लिए, अब लौटा नहीं रहा है, तो बिजनेस में उसकी कैपिटल कितनी रह जाएगी? 80,000 नेचुरल। 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, 20,000 घर ले गया, तो बाकी कैपिटल कितनी रह गई? 80,000। ठीक है। अब 20,000 का टीवी ले गया, 20,000 का अपने इंटरेस्ट पे लगाया 1,000 रुपए, तब उसकी कैपिटल कितनी रह गई? 79,000। भाई 20,000 तो वो ले गया और 20,000 पे इंटरेस्ट भी लेना है अपन को उसको, तो अपन को टोटल उससे लेना है कितना? 21। और वो बिजनेस से कितना लगा रखा है? 1 लाख। 1 लाख में से 21,000 का सामान तो वो ले गया, तो बाकी कितना रह गया? 79। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारी कैपिटल को डिक्रीज भी करता है। इट विल ऑल्सो डिक्रीज बिकॉज ड्रॉइंग विल डिक्रीज आवर कैपिटल, और ये अपने कैपिटल को डिक्रीज भी करता है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, यानी कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता, प्लस भी और माइनस भी। क्लियर है बात?